जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगामी 6 से 25 फरवरी 2026 के मध्य महाराष्ट्र प्रांत के जिला नाशिक स्थित श्री नमोकार तीर्थ का अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में नमोकार तीर्थ में तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। यह महामहोत्सव देश दुनिया में जन जन तक पहुंचे और जन जन को इस महामहोत्सव में शामिल होने का मंगल अवसर मिले, इस निमित्त महामहोत्सव के प्रचार और प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कभी खाली नहीं होना गुरुदेव, 3 महीना बिल्कुल कम नहीं होगा। 3-4 पूना निवासी इन्होंने अपनी ओर से 3 ट्रक राशन सामग्री आज किसी के हाथ में दीजिए, थाली किसी के हाथ में। महाप्रसादी के लिए, आपके द्वारा महाप्रसादी के लिए लगभग 7 ट्रक मटेरियल यहाँ पर उनके द्वारा दिया जा रहा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आपका अभिनंदन। जो भी मुझे लगेगा पूरे हमें लगने वाली सामग्री भविष्य में भी कभी कम नहीं पड़ेगी। ऐसे उदारता के साथ उन्होंने अपने सहयोग वचन देने का यहाँ पर संकल्प किया है। उन्हें मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। दिन में पायो श्री देवानंद जी महाराज हरि जी सुन लीजिए। इस हेतु नमोकार तीर्थ अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति के प्रचार प्रसार समिति चेयरमैन श्री पारस लोहाड़े जी ने पूज्य गुरुदेव प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के आशीर्वाद से समिति के अन्य पदाधिकारियों, सदस्यों एवं कर्मचारी गणों के साथ मिलकर तीर्थ परिसर में युवा शक्ति महोत्सव 2026 का आयोजन किया। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम में मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे लाडले युवा प्रतिष्ठाचार्य हम जिन्हें कह सकते हैं, ऐसे हमारे अक्षय भैया, इनसे निवेदन है वे मंगलाचरण करें और साथ में हमें युवाओं को थोड़ा सा मार्गदर्शन भी करें। वीर सैन सी वाणी है, समंत भद्र सी तर्क की शक्ति इनमें बड़ी निराली है। सागरी संगम वीर हृदय है, रवि समय उपकारी है। ऐसे गुरुवर देवानंद जी को चरणों वंदना हमारी है। दोनों हाथ ऊपर करके, जैसे युवा हैं, युवा तन से नहीं मन से होते हैं, सभी को पता होगा। हम लोगों की सोच बन गई है कि जो 18+ हैं, 18 साल से ऊपर हैं, 20-25 साल के हैं, वो युवा कहलाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे भंडारी जी बैठे, हमारे नीलम भैया बैठे हैं, भैया तो का युवा नहीं है। जिसमें कुछ करने की इच्छा हो, जिसमें जोश हो, उमंग और उत्साह से भरा हो, वो युवा कहलाता है। हमारे नीलम भैया और हमारे भंडारी जी
60+ हो गए हैं, लेकिन युवा 18 साल से भी ज़्यादा उत्साह उमंग जोश से भरा हुआ इनका जीवन है। ऐसा जीवन सबका होना चाहिए। और इनके जीवन को रचने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। जब से हमारे नीलम भैया पूज्य गुरुदेव की चरणों की सेवा करने में लगे, तब से इनका जीवन बदल गया, उत्साह उमंग से भर गया। धन दौलत से तो भरा ही भरा है, उत्साह जोश उमंग से भरने वाला यदि कोई है तो पूज्य गुरुदेव हैं। जोश उमंग उत्साह का दूसरा नाम, पर्यायवाची नाम यदि कोई है तो आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव हैं। जयकारा गुरुदेव का, बारंबार गुरुदेव के चरणों बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे नमोकार तीर्थ के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नीलम जी अजमेरा, इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री संतोष जी पेंडारी, युवा नेतृत्व एवं समाज के उभरते युवा उद्योगपति श्री प्रीतम जी परसदेवकर पूना। इसके साथ बुलाना चाहूँगा हमारे समाज का उभरता हुआ नेतृत्व युवा श्री भूषण जी कासलीवाल, जो चांदवड़ के प्रथम नगराध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ बुलाना चाहूँगा मैं हमारे बाबू काका चंद्रशेखर जी कासलीवाल चांदवड़, श्री विजय जी कासलीवाल नांदेड़ एवं चांदवड़ समाज के अध्यक्ष नंदू काका कासलीवाल। सभी से निवेदन है कृपया आप पधारें। इस महोत्सव को आयोजित किए जाने का उद्देश्य था देश भर से जैन धर्म की भव्य प्रभावना में संलग्न प्रतिभाशाली युवाओं को नमोकार तीर्थ अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव से जोड़ना। श्री नीलम जी अजमेरा से निवेदन है वे अपना उद्बोधन अपना स्वागत करें। सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान करें। आज हमारे बीच हमारे भ्राता संतोष जी पेंडारी साहब, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष एवं सभी मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पारस भैया की बहुत भावना थी कि युवा सम्मेलन लेना चाहिए। मैं बोला पारस भैया आपको पूरे पावर्स है, कभी भी आप चाहो कभी भी युवा सम्मेलन लेना चाहिए और इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को एक नई दिशा, एक नया रूप और इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को पूरे भारत भर में चमकाने के लिए आज हमारे सारे के सारे यहाँ युवा आए हुए हैं। भाई और बहनों, आपको बताना चाहूँगा नमोकार तीर्थ आज ये गए 12 साल से बनते आ रहा है। शायद आपके में से बहुत सारे लोग होंगे आज प्रथम पहली बार आए। इस तीर्थ को यहाँ तक लाने के लिए पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरा निर्देशन आचार्य देवनंदी महाराज ने किया है। उनके निर्देशन में ही एक क्षेत्र बना है। बस अब हमारे युवा लोगों का क्या काम है, इस तीर्थ को, इस आने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को एक नई दिशा देके पूरे भारत भर में इसका प्रचार प्रसार कैसा हो, युवा लोगों को कैसा जोड़ा जाए और युवा लोगों को इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कैसा रहे, ये सब आप लोगों का काम है। अध्यक्ष साहब ने कहा कि मैं यह 4 महीने से ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबको बता दूँ कि वो 14 साल से यह ध्यान दे रहे हैं और पिछले 30 साल से गुरुदेव के संघपति है और गुरुदेव के संघ की सेवा में लगे हुए हैं। उनका कार्य के आगे तो हम बिल्कुल एक राई का काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत विशाल कार्य किया है। गुरुदेव के संघ को पिछले 30 वर्षों से संघपति के रूप में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है और इस नमोकार तीर्थ के निर्माण में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। आइए चलते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि नमोकार तीर्थ पर आगामी 6 से 23 फरवरी को पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही विशाल स्तर पर होने जा रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पूरे विश्व में दिगंबर जैन परंपरा में इतना विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आज तक हुआ नहीं है। तो आइए चलते हैं इस महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री संतोष जी पेंडारी के पास और जानते हैं इस आयोजन में क्या खास और क्या विशेष हो रहा है। पिछले करीबन 1 वर्ष से इस नमोकार तीर्थ के बारे में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज आपने यहाँ सुबह से प्रत्यक्ष रूप में नमोकार तीर्थ पर क्या बना है इसका अवलोकन गुरुदेव के सानिध्य में और गुरुदेव के मुखारविंद से आपने यह सुना और देखा। यह करीबन 27 एकड़ भूमि, जिसमें भारत का ही नहीं विश्व में ऐसा समोशरण
जो करीबन 5.5 एकड़ में अवस्थित हुआ है, जिसकी लंबाई 108 फीट है, ऐसा समोशरण यहाँ पर अवस्थित हुआ है। समोशरण की मूल प्रतिमा भगवान चंद्रप्रभु भगवान की है, जो 32 फीट की मूर्ति वहाँ पर विराजमान हुई है। यह मूर्ति भी जो विराजमान हुई है, मूर्तियाँ तो कई बनी हैं, 32 फीट की भी मूर्ति बनी होगी, लेकिन इस मूर्ति की विशेषता ये है कि इस मूर्ति में पूरे 24 तीर्थंकर, अष्टप्रात्याहार्य, देवी देवता और जो जो चीज़ें शास्त्र के अनुसार श्रुतस्कंद विधान यंत्र जो जो अपने को शास्त्र में बताया गया है, वे सारा उस मूर्ति में अंकित किया गया है। और ऐसी प्रतिमा भारत में ये पहली बार अवस्थित हुई है। आपको बता दूं, जो विशाल नगर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए हमने काम शुरू किया है, अगर हम इसकी बाउंड्री से अगर चलेंगे तो 4.5 किलोमीटर का एरिया है। इतना विशाल पंचकल्याणक नगर यहाँ बना है। 1000 कमरे अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ बने हैं, VIP सुविधाओं के साथ। उसमें ठंडी को देखते हुए गीजर तक उसमें लगाया हुआ है। इतनी सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 1 लाख स्क्वायर फीट का भव्य पंडाल है, जिसमें सारी पंचकल्याणक की गतिविधियाँ होगी, और साथ ही 6 विशाल भोजनशालाएं यहाँ बनाई गई है। खास तौर पे आपने अभी देखा होगा, साधु संत लगभग 300 से ज़्यादा हमारे साधु भगवंत यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनकी आहार के लिए 50 चौके बनाए हैं। एक चौके लगभग 1200 स्क्वायर फीट का एक चौका है। हमारा एक फ्लैट भी इतना बड़ा नहीं होता है, एक चौका 1200 स्क्वायर फीट का बनाया है, और जिसमें 6 लोगों के 8 लोगों की रहने की व्यवस्था है। साधुओं के लिए आहार की व्यवस्था है, किचन है, बर्तन धोने की जगह है, कपड़े चेंज करने की जगह है, स्टोर रूम है, कपड़े सुखाने की जगह है। सारी सुविधा उसके अंदर दी गई है। और गुरुदेव ने पहले दिन से स्पष्ट रूप से कहा है, जो 300 साधु पधारने वाले हैं, ये एक भी साधु को एक भी छोटी सी चीज की भी कमी नहीं पड़नी चाहिए। उनको एक एक चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। और स्वयं गुरुदेव खुद रोज वहां जाते हैं और रोज देखते हैं आज कोई नहीं, कौन सी चीज कम है, रोज हमको सुझाव देते ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। इतना ध्यान गुरुदेव रख रहे। यह पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की लगभग 25,000 इन्विटेशन कार्ड पूरे देश में वितरित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी समिति का मन अभी तक भरा नहीं है। समिति चाहती है कि घर घर में निमंत्रण जाए, हर व्यक्ति तक हमारा निवेदन पहुंचे। इसके लिए एक विशेष रूप से निमंत्रण का एक सॉन्ग बनाया गया है, आमंत्रणम आमंत्रणम। इस सॉन्ग का उद्घाटन आज हमारा यहाँ होने जा रहा है। हमारे देश के स्वर सम्राट, जिन्हें रविंद्र जैन के रूप में देखा जाता है, ऐसे हमारे रूपेश जी जैन, इन्होंने इस गाने को लिखा है और इन्होंने ही इसे गाया है। इस गाने का आज यहाँ पर उद्घाटन हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष नीलम जी अजमेरा एवं संतोष जी पेंडारी के कर कमलों से होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे वहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से डिजिटल रूप से इसका उद्घाटन करें। सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ तक हमारा निमंत्रण नहीं पहुँचा है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, उन सब के लिए गीत भेंट किया जा रहा है। उन सबको इस गीत के माध्यम से समिति की ओर से निमंत्रण दिया जा रहा है। आप भी सभी लोग, सभी इन्फ्लुएंसर से निवेदन है, कृपया अपने अपने पोस्ट अपने अपने वॉल पर इस गाने को जरूर लगाएं और समिति की ओर से आप पूरे देश को इस कार्यक्रम में, इस महोत्सव में निमंत्रित करें। आइए चलते हैं। आज युवा महोत्सव है। हमारे ट्रस्ट में एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा युवाओं को प्रेरित करते हैं, युवाओं को आगे लाते हैं। वैसे तो वो युवा ही है, कैसी कोई बहुत उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हमेशा एक ध्येय होता है, जो भी युवा रहते हैं उन युवाओं को आगे लाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। और हमेशा इस बात के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और सहयोग देखिए, आज युवा महोत्सव है और आज ही उनका जन्मदिन भी है। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नीलम जी अजमेरा, आज उनका जन्मदिन है। और संतोष जी पेंडारी जी ने तो बताया ही था, वैसे हम ये सरप्राइज रखना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया। तो आज उनका जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि उनका समर्पण, उनकी भक्ति हम सभी युवाओं के लिए
सीखने लायक है। वो लगातार 30 वर्षों से गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। मैंने उनको कभी जब भी देखा है गुरुदेव के चरणों में ही समर्पित देखा है। उन्होंने तन मन धन से गुरुदेव की सेवा की है। तो मैं चाहूँगा उनके आज 64वें जन्मदिन पर वे आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। हम सभी लोग उनके इस जन्मदिन पर एक बार खड़े रहकर उनका अभिवादन करें। साथ में उनकी धर्मपत्नी श्री सौ कीर्ति जी अजमेरा जी से भी निवेदन है वे भी आए और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। हेलो। पूरे देश से युवा इन्फ्लुएंसर आज हमारे बीच में है। गुजरात से है, राजस्थान से है, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से है, कर्नाटक से है और महाराष्ट्र से भी है। हमारी एक छोटे से निवेदन पर, एक छोटे से आवाज़ पर आप सभी आप पहुँचे, हम बहुत अभिभूत है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप आज जो कार्य कर रहे हैं, यह कार्य मैं समझता हूँ कि एक संत जो धर्म प्रचार का कार्य करते हैं उस लेवल का कार्य आप सभी कर रहे हैं। एक साधु धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म को एक दिशा मार्गदर्शन देते हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से उसी तरह धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं। यह बहुत ही विशाल और अनुमोदनीय कार्य है। इस वजह से आज लाखों युवा धर्म से जुड़ रहे हैं और घर घर में जैन धर्म की पताका लहरा रही है। इसलिए मैं एक बार आप सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार करकल ध्वनि से इन सभी युवा इन्फ्लुएंसर का सम्मान करें। सभी लोगों को मेरी रूबरू सभी से पहचान नहीं है, मैं इसलिए अनुराग भाई से निवेदन करूंगा कि वे उन सभी को एक एक कर यहाँ बुलाए। और आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग जैसे आपका नाम पुकारा जाएगा आप मंच पर आए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और समिति की ओर से सम्मान का स्वीकार करें। मैं अनुराग जी जैन को निवेदन करूंगा कि वे एक एक करके सभी को यहाँ बुलाए। इतने कम समय में आपने इतना सब कुछ तैयारी की, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। बोलिए चंद्रप्रभु भगवान की। मंचासीन आचार्य गुरुदेव मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सभी अतिथियों का नमोकार तीर्थ की भूमि पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेरा नाम है अनुराग जैन और मैं द महावीर मार्ग पेज हैंडल करता हूं। गुरुदेव, आज युवा शक्ति महोत्सव में सामने ऐसी शक्ति विराजमान है जो आज के समय पर मीडिया के क्षेत्र में नई शक्ति है। और यहां विराजमान एक एक इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर आपको संख्या में कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सब लोग गुरुदेव लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। धर्म प्रभावना कर धर्म से जुड़ने, समझने की प्रेरणा देते हैं। आज इसी ही युवा शक्ति को यहां प्रोत्साहित करने पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में आमंत्रित किया है। और आज यहां देश भर के युवा इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। कोई राजस्थान से, तो कोई दिल्ली से, कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई महाराष्ट्र से, जगह जगह से, देश भर से गुरुदेव आज हमारे इस युवा शक्ति कार्यक्रम में इन्फ्लुएंसर्स पधारे हैं। आप सभी ने सहज रूप से आमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए हृदय से आभार आप सभी इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स का। ये आयोजन आपका और हमारा है।
यदि आतिथ्य में कोई भी त्रुटि असुविधा महसूस हुई हो तो कृपया क्षमा करें। आपके छोटे भाई को, अनुराग को। ये एक प्रयास है सबको जोड़ने का, और पहला प्रयास था जिसमें आप लोगों का समर्थन के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबके साथ और समर्थन से ये आगे भी और बेहतरीन होगा, यही आशा करते हैं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। युवा शक्ति महोत्सव, टीम जैन इन्फ्लुएंस। ठीक है, बहुत धन्यवाद। महोत्सव में देश भर से सोशल मीडिया के माध्यम जैसे यूट्यूब, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम आदि से जुड़े चयनित 50 जैन युवा इन्फ्लुएंसर्स को नमोकार तीर्थ में आमंत्रित किया गया। और इसी क्रम में एक बार जोरदार तालियां विद्योदय पेज के लिए। दूसरा पेज गुरुदेव, जो प्रभावना में से डिजिटल माध्यमों पर प्रचार प्रसार प्रभावना में हमेशा लीन रहते हैं। जैनिज्म ऑफिशियल। इनके द्वारा अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश दुनिया में शाश्वत जैन धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने के कुशलता से परिपूर्ण इनके प्रयास को और इनको सम्मानित करने के उद्देश्य से नमोकार तीर्थ परिसर में जैन युवा शक्ति महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर होते हैं 2.5 लाख लोग पूरे देश से जिनको फॉलो करते हैं, ऐसे हमारे मोहित भाई जैन, इनके लिए मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। और इसी क्रम में अगला पेज, जो कि जैन पाठशाला एंड फैमिली वैल्यूज से श्रीमती प्रीति प्रियेश जैन, इसीलिए वो लगातार अपने चैनल के माध्यम से धर्म की प्रभावना कर रही है। जैन धर्म के जो मूल्य सिद्धांत है वो जन जन तक लोग जोरदार तालियां। महोत्सव में सभी जैन युवा इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किए जाने के साथ ही उन्हें नमोकार तीर्थ अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव के प्रचार प्रसार से जोड़ा गया, जिससे कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह ऐतिहासिक महामहोत्सव देश दुनिया के हर घर तक पहुंचे, हर जन तक पहुंचे। टीम से प्रतीक जी पाटोदी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत सम्मान है। ओरिजिनल संगीत के साथ आध्यात्मिक भजनों और ग्रंथों को युवाओं तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य इनक्रेडिबल जैनिज्म कर रहा है। जिसके 44 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं, उस पेज से बासु जैन जी सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। वीर सेवा दल अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है, हर जगह जैन धर्म के आयोजन और सभी चीजों को कवर करते हैं। वीर सेवा दल से राकेश चौगले जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनको बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। 47 वर्षों से सक्रिय वीर सेवा दल जैन युवाओं का एक विशाल संगठन है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रभावना को सशक्त कर रहे हैं। ऐसे वीर सेवा दल से हमारे बीच राकेश जी चौगले उपस्थित हैं। वैसे हम सब वीर सेवा दल को बहुत अच्छे से जानते हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा जैन युवाओं का एक संगठन जो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटक में काम कर रहा है, और इस संगठन द्वारा 300 से भी ज्यादा पाठशालाएं चलाई जा रही है, जिनमें लगभग 8,000 जैन बच्चे धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा यह शिविर, लीडरशिप शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप और शिक्षा सहकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से जैन इन्फ्लुएंसिंग का काम करते हैं। और परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने इस पेज को शुरू किया था और ऐसा प्रयास किया था कि जैन धर्म की प्रभावना मैं करती रहूं, और शुद्ध _ विशुद्ध पेज उन्होंने शुरू किया।
यह मोटिव इस पेज का था कि लोग किस कारणवश तीर्थ वंदना नहीं कर पा रहे हैं, उनको तीर्थ और जैन मंदिरों के दर्शन करवा सके और जिनवाणी को जन जन तक पहुंचा सके, इसी भावना से। और उसके बाद जब बिजी और मॉडर्न लाइफ में जैनिज्म को कैसे फॉलो करे, इस विचारधारा पर वो आगे बढ़ी और उन्होंने इस पेज का निर्माण आगे बढ़ाया। बेसिक ऑफ जैनिज्म, जैन कल्चर, ऐसे अलग टॉपिक पर लोगों को एजुकेट करने के उद्देश्य से लेकर धर्म प्रभावना कर रही है। जैनिज्म विद श्रुति। हमने आज देखा गुरुदेव के साथ जब श्रुति जी चल रही थी, बहुत ही उत्साह और ऊर्जा के साथ वो सारी बातें गुरुदेव की सुन रही थी। अगले हमारे इन्फ्लुएंसर है, समोदय के दर्शन की उद्देश्य से यह समोदय पेज कार्य कर रहा है। अभी जो एक ट्विटर आंदोलन हमारे एचएनडी हॉस्टल के लिए हुआ था, उस समय ग्लोबल महासभा के साथ मिलकर समोदय और विद्योदय दोनों पेज हैंडल ने बहुत अच्छा कार्य किया था, जिसके माध्यम से हम एचएनडी आंदोलन को एक ताकत दे पाए थे। इस समोदय पेज हैंडल के 32,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। एक बार जोरदार तालियां कौशन जैन जी के लिए। अगला नाम विचित्र बातें से सौंदर्या जैन जी को मैं, विचित्र बातें टीम से सौंदर्या जैन जी को मैं बड़े ही सम्मान से मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियां। चलो अगला नाम तैयार रहे, जैनिज्म अपडेट से मयंक जैन जी। देखिए, मैं चाहूंगा हम सभी लोग तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करें। ध्यान रहे, मैं बार बार अभी बोल चुका हूं कि हमें 10, 20, 50, 100 फॉलोअर पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई ऐसे ही फॉलो नहीं करते। उनके विचार है, उनकी सोच है, उनकी कला है, लोगों को अट्रैक्ट करने की कला है, जैन धर्म के प्रति उनका समर्पण है कि हम हर इन्फ्लुएंसर का जोरदार करकल ध्वनि से हौसला अफजाई जरूर करें। जैनिज्म अपडेट्स में मयंक जैन जी मंच पर सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। ये पेज जैन समाज से जुड़ी खबरों, अपडेट्स और समसामयिक जानकारियों को त्वरित रूप से प्रस्तुत करता है। जैन धर्म की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए जैनिज्म अपडेट से मयंक जैन जी हमारे बीच। एक बार जोरदार तालियां मयंक जैन जी के लिए। मयंक जी के 30,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। एक बार जोरदार तालियां हसमुख जैन जी के लिए, जो कि पेजेस के अलावा भी जब जब उनकी ज़रूरत होती है, इस इवेंट में भी उनका एक अच्छा योगदान रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है बहुत कम समय में ये इवेंट हुआ और उसको साकार करने में वैसे तो पूरी टीम का योगदान है, पर हसमुख जी का भी एक योगदान इसमें है। एक बार जोरदार तालियां हसमुख जैन जी के लिए। तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है और उससे नमोकार तीर्थ का बहुत अच्छा प्रचार होने में बल मिला है। मैं नमोकार तीर्थ ट्रस्ट कमेटी की ओर से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूँगा फॉर तीर्थंकराज के सिद्धार्थ जी जैन। सिद्धार्थ जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आकर गुरुदेव के कर कमलों से अपना सम्मान स्वीकार करें। सिद्धार्थ जी जैन यह पेज तीर्थंकरों के जीवन, संदेश और जैन दर्शन को युवाओं तक पहुंचाने का सुंदर प्रयास करता है। सिद्धार्थ जी जैन द तीर्थंकराज। अभिषेक जी पाटिल जो कोल्हापुर से है, यह वंडरफुल जैन धर्म आचार्य भगवंतों के प्रवचनों, लेखन और धार्मिक गतिविधियों को समाज तक पहुंचाने में कार्य करता है। अभिषेक जी पाटिल जी, अभिषेक भाई से मैं पिछले 5-6 वर्षों से रूबरू हूँ। बहुत ही एक्टिवली वो कोल्हापुर एरिया में काम करते हैं। यहाँ पर एक ऐसी व्यक्ति है, हम सब 50 लोगों से, जो 50 इन्फ्लुएंस है, इनमें एक अलग से उभर कर आती है। वह
सिंगल नहीं जोड़ी है। यह है प्रणीता जी पाटिल, जो अभिषेक जी पाटिल की धर्मपत्नी है और वह खुद एक अलग हैंडल चलाती है, नमोकार महामंत्र। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे भी मंच पर आए और समिति की ओर से सम्मान स्वीकार करें। हेलो, जैन बाल संस्कार से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। धार्मिक कार्यक्रमों का लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देश और दुनिया में दिखाते हैं। इनके YouTube पर 66,000 से भी अधिक और Instagram पर 21,000 से भी अधिक फॉलोवर्स हैं। अरहंत जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोनों प्लेटफॉर्मों पर बड़ी ही ताकत के साथ जैन धर्म की प्रभावना को ये करते हैं। ऐसे अरहंत जैन जी गुरुदेव से सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। जी जैन और निशांत भाई का भी योगदान आज के इस युवा शक्ति महोत्सव में रहा है कहीं ना कहीं। एक बार शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का जब मुद्दा उठा था तो मुद्दा नहीं, जिन शासन पर आया हुआ एक संकट था, इस संकट में मुंबई के आजाद मैदान में जो आंदोलन हुआ था, मैं खुद उस आंदोलन में सम्मिलित था। उस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी हमारे निशांत जी जैन ने की थी और सोई हुई उन युवाओं में सोई हुई चेतना को जगाने का कार्य इस पेज के माध्यम से किया था। निशी नाम से इनका पेज है। इनके फॉलोअर की लिस्ट तो याद नहीं है, लेकिन इनके रील की रीच बहुत अच्छी है। हजारों लोग इनकी रील्स को देखते हैं और आगे प्रोत्साहित होते हैं। लिटिल बर्ड निशी। अगला नाम जैनिज्म सारथी सेवा समूह टीम, एक बहुत विशाल टीम है। उससे 2 सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं। सारथी सेवा समूह टीम कोविड चातुर्मास की कठिन परिस्थिति में मात्र 12 लोगों के साथ धर्म प्रभावना के उद्देश्य शुरू हुआ यह सफर आज वट वृक्ष बन चुका है। हमें ये बताते हुए गर्व है कि हमारे प्रकल्प ने 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। हमारी उपलब्धि और कार्य धार्मिक मीडिया पार्टनर पंच कल्याणक विधान वेदी प्रतिष्ठा और पिछी का परिवर्तन जैसे कार्यक्रमों को कवर करते हैं सक्रिय रूप से। का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए चंदा बाबा 1008 और हमारे यहाँ 108 फीट सुमो शरण में भी चंदा बाबा चंद्र प्रभु भगवान ही विराजमान है। ऐसे चंदा बाबा 1008 के सुयश जी पाटिल का उनसे निवेदन है, कृपया वो मंच पर पधारे और सम्मान स्वीकार करें। हेलो, और अगला नाम जो मैं मंच पर बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, संयमाइज योरसेल्फ हैंडल के साथ, जो कि हैंडल करते हैं संयम जैन, जो कि एक युवा इन्फ्लुएंसर है। जैन धर्म के जो भी सिद्धांत हैं, जैन धर्म पर जब भी बात आती है तो उसके लिए खड़े होकर आवाज उठाते हैं, वीडियो के माध्यम से धर्म प्रभावना करते हैं। धर्म के कठिन सिद्धांतों को सरलीकरण करके युवा वर्ग तक पहुंचाने का काम हमारे संयम जैन गुरुदेव के द्वारा सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां संयम जैन जी के लिए। अगले इन्फ्लुएंसर है श्रेया 12 जैन। श्रेया 12 जैन की श्रेया जी जैन, जो आज अहमदाबाद से हमारे बीच पधारी है, उनसे निवेदन है वे समिति की ओर से सम्मान स्वीकार करें। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। अगला नाम श्रमण धर्म पेज से जतिन जैन जी तैयार रहे। श्रेया 12 जैन। एक बार जोरदार तालियां श्रेया जैन जी के लिए। एक गृहिणी होकर एक परिवार संभालने के साथ साथ अपने धर्म के लिए भी समय देना और प्रभावना करना, आजकल आप समझ सकते कितना कठिन कार्य है। श्रमण धर्म से जतिन जैन जी सम्मान ग्रहण कर रहे हैं गुरुदेव के हस्त कमलों से। एक बार जोरदार तालियां हमारे जतिन भाई के लिए। अगला नाम तैयार रहे। प्रतीक गड्ढेदार जी।
सुबह भी प्रतीक जी अपना कैमरा लेकर ही आए और उन्होंने, जैसे हमने सभी इन्फ्लुएंसर्स ने गुरुदेव आचार्य श्री के साथ तीर्थ वंदना की, उसकी त्वरित रूप से उन्होंने रील बना करके डाली, जिसको अभी तक कई हजारों व्यूज मिल चुके हैं। ऐसे प्रतीक जी के लिए जो बिल्कुल जिन धर्म को समर्पित हैं, केवल अपने माध्यम से नहीं, अपने गैजेट्स के माध्यम से भी जिन धर्म की प्रभावना में हमेशा अपना समय देते हैं, ऐसे प्रतीक गड्डेलवाल जी, वे सदैव जहां भी तीर्थों की वंदना करते हैं उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छे सिनेमैटिक तरीके से, जो कि आजकल के युवाओं को पसंद आता है, ऐसे तरीके से वो शूट करते हैं और सभी पेज का उन्हें समर्थन रहता है। उनकी स्टोरीज बड़े ही सभी वर्ग पसंद करते हैं। ऐसे नमन जैन जी का एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत प्रभावना करते ही हैं, जबकि अपने गैजेट्स अपनी टीम के साथ जैन धर्म की प्रभावना करते हैं। प्रकाश लांडे जी 1996 से फोटोग्राफी करते हुए आए हैं, 50 से ज्यादा पंच कल्याणक, 18 से ज्यादा चातुर्मास का उन्होंने फोटो और सिनेमैटिक तरीके से शूट किया है और अभी भी नागरी मठ की चाहे हथनी के विषय पर ताजा रील्स वीडियो हमें इन्हीं दोनों फोटोग्राफर्स जो हमारे भाई हैं उन्हीं ने प्रोवाइड कराई। एक बार जोरदार तालियां जिन शासन फॉरएवर पेज से पंखुड़ी जैन जी के लिए। आइए अब अगले इन्फ्लुएंसर को बुलाता हूं, जो युवा भी नहीं है अभी, जिनकी उम्र मात्र 8 साल है। हमारे 8 साल के निश्चित रूप से यह बालक आगे चलकर जैन धर्म की कथा का पूरे विश्व में गुंजायमान करेगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका सिद्धांत को बिल्कुल साकार करता ये नित्यम शाह जैन, हमारा छोटा भाई, जो कि इतनी सी उम्र में गुरुदेव तीर्थों की बड़ी बड़ी बेबाकी से रील बनाता है, जैन विषयों पर बेबाकी से रील बना करके डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित करता है। ऐसे हमारे नित्यम शाह जैन सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। जैन कंटेंट प्रियांशी जैन गुरुदेव से सम्मान ग्रहण कर रही है, हमारी दीदी से सम्मान ग्रहण कर रही है प्रियांशी जैन, जो कि जैन सिद्धांत को सरलीकरण करके युवाओं तक पहुंचा रही हैं और बेबाकी से रील्स वीडियोस के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जैन धर्म की प्रभावना कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रियांशी जैन जी के लिए। ये अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से दर्शाते हैं और जैन तीर्थों पर जाकर के वहां का महत्व भी अपने हैंडल्स के माध्यम से दर्शाते हैं। ऐसे संस्कार जैन जी, जो कि दमोह मध्य प्रदेश से हमारे बीच पधारे हैं, संस्कार जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। श्री जिनसेन मठ नान्नी, जो पिछले 4-6 महीने से पूरे देश में जो नाम फेमस है, हमारे जिन शासन का एक शान बन चुकी थी, हमारी एक नाक बन चुकी थी, उसको लाने के लिए हम सभी ने, पूरे देश ने प्रयास किया, लेकिन उसके साथ साथ इस हैंडल के माध्यम से भी प्रयास हुआ। ये नान्नी मठ का ऑथराइज हैंडल है और इसके लगभग 20,000 फॉलोअर है, स्तुति चलाती है। साथ ही इनका इंस्टाग्राम हैंडल है जो जैन साउल नाम से है, उन्होंने 11,500-12 हजार फॉलोअर इनके हो चुके हैं। जो वो हैंडल अभी काम कर रहा है और इस पंचकल्याणक में जो उसकी भूमिका रहेगी वो आपको अभी दिख नहीं रही, लेकिन एक बार जोरदार तालियां। संभव और सन्मति दोनों मिलकर उनको सहयोग करते हैं। अलकेश भाई नांदेड़ से सब काम करते हैं और यहाँ से उनको ग्राउंड लेवल पे संभव और सन्मति सहयोग करते हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी मंच पर पहुंचे और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। अच्छे अंदाज में सिनेमैटिक रूप से प्रदर्शित करते हैं अपने नमोकार तीर्थ की महिमा को। एक बार जोरदार तालियां। संभव जी छुपा रुस्तम है, उनको देख के आप नहीं समझ पाओगे कि उनमें कितनी कला है। गुरुदेव ने बहुत ही शानदार तरीके से वो नमोकार तीर्थ में आए हुए सभी साधुओं का और भगवंतों का हमने एक क्राइटेरिया बनाया था। उस क्राइटेरिया के हिसाब से पहले 50 लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। बटे जो भी इंस्टाग्राम हैंडल है हम उनको पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जरूर बुलाएंगे और सम्मानित करेंगे। और मैं फिर एक बार समिति की ओर से आप सभी को निमंत्रित करता हूँ। ऐसे मंगलमयी शुभ अवसर पर बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी जी, रणमोकार तीर्थ अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष जी जैन पिंडारी, राष्ट्रीय संयोजक श्री नीलम जी अजमेरा एवं प्रचार प्रसार समिति चेयरमैन श्री पारस जी लोहाड़े सहित रणमोकार तीर्थ समिति के ट्रस्टीगण, सदस्य एवं अनेक संघस्थ एवं सेवाभावी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
नमस्तु आचार्य श्री, नमस्तु। मेरा नाम अभिषेक पाटिल है, मैं कोल्हापुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आज के सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो प्रचार प्रसार करते हैं उसका बेनिफिट रहता है और कई सोशल मीडिया के माध्यम से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एक आदर्श युवा का दिनचर्या कैसी हो जिससे एक अच्छी लाइफस्टाइल हो सके? बहुत ही मांगलिक प्रसंग है। पूरे विश्व में एक अनुपम कृति जो परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण आचार्य गुरुवर देवनंदी जी गुरुदेव के द्वारा लोकार्पित की जा रही है और उस मांगलिक प्रसंग के निमित्त से आज जो ये जैन युवा महोत्सव के माध्यम से दिगंबर जैन समाज के पूरे देश के इन्फ्लुएंसर, मोटिवेटर, क्रिएटर और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में क्रांति करने वाले चुनिंदा हमारे युवा यहाँ पधारे हुए हैं। आप सभी के कर्तृत्व को देख करके अत्यंत प्रसन्नता हुई। एक बहुत अच्छा क्रांतिमयी कदम आप सभी ने उठाया है। बंधुओं, ये युवा एक प्रकार की आग है और आग यदि अपने आपे को खो देती है और यदि वो पूरे दिशाओं में पैर फैलाती है तो तबाही मचा देती है। किंतु यही आग यदि अपने आप के आपे में रहते हुए एक अच्छा आकार ले लेती है तो हमारे लिए अलंकार बना के देती है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना करके देती है। जब हमारी फैक्ट्री में, हमारे गांव में, हमारे घर में आग लगती है तो हमें उस आग से नफरत हो जाती है। किंतु आग से आप कितनी ही नफरत करो, दूसरे दिन आपको जब भूख लगती है तो आपको आग के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि बिना आग के रसोई नहीं बनती है। इसी प्रकार ये युवा एक आग है और ये आग यदि अपनी मर्यादा को छोड़ दे तो पूरे विश्व में संस्कारों की तबाही मचा देते हैं। और यही युवा यदि अपनी इस अंदर की आग को अच्छा आकार दे दे तो पूरे विश्व में संस्कारों की रसोई बना करके देते हैं। संस्कारों की तबाही और संस्कारों की रसोई बनाने वाले आप ही मीडिया वाले लोग हो। मैंने अपनी मनोभावना आपके सामने व्यक्त की। आप सभी के सुंदर भविष्य के लिए और क्रांतिकारी भविष्य के लिए आशीर्वाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की। 18,000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस हॉल बना है। उस हॉल में जो मार्बल लगाने का काम है वो भी प्रीतम जी के सहयोग से पूर्ण होने वाला है। हम ट्रस्ट मंडल की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज ये 3 ट्रक सिर्फ प्रतिनिधिक स्वरूप में पहुंचे हैं। टोटल 7 ट्रक की सामग्री वो भेजने वाले हैं नमोकार तीर्थ पर। मैं प्रीतम जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें स्वल्प शब्दों में हमें मार्गदर्शन करें। इस स्वागत यात्रा के बारे में बता दूं कि नमो गजपंथा से जो ये स्वागत यात्रा शुरू हुई थी, नमोकार तीर्थ लगातार अलग अलग माध्यम से हमने गुरुदेव का स्वागत किया, जो विश्व में पहली बार इतनी बड़ी स्वागत यात्रा थी। आइए प्रीतम जी देवकर पुणे। ये मेरे बारे में हमेशा बोलते हैं, लेकिन महाराज जी के आगे कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो शोलापुर में मैं था 10,000 रुपीज़ भी नहीं कमाता था, लेकिन तब महाराज जी ने मेरे को क्या परखा मालूम नहीं, और मैं स्ट्रगलर था जैसे आप हो, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। और 2002 साल में मैंने चातुर्मास कलश लिया शोलापुर में। उसके बाद में 2008 साल में महाराज जी ने मेरे को ये मूर्ति दी, जब ये अस्तित्व में था भी नहीं, लेकिन महाराज जी के दिमाग में तभी से मेरे से मूर्ति बनाने का ठान लिया था। और महाराज जी ने ये जन्म में
मेरे को ये बहुत बड़ा अवसर महाराज जी आपने प्रदान करा, और हर जन्म में मेरे को ये आप प्रदान करे, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, हर जन्म में आपका मैं रहूँगा। शोलापुर से मैं और अनिल भैया थे, और अनिल भैया हमेशा मेरे साथ रहे, और हमेशा ये आज उन्होंने मेरे को बहुत महाराज जी के थ्रू बोला कि आपको आहार का करना ही है, तो मैं कभी भी मना नहीं करता है, कर सकता हूँ इनको। महाराज जी का जो भी ये है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था तब महाराज जी ने मूर्ति दी थी, आज इतनी मूर्ति महाराज जी हो गई, आहार ये हो गया और ये सब हो गया। और अनिल भैया तो क्या छोटों के साथ छोटे जैसे व्यवहार, बड़ों के साथ बड़ों जैसे व्यवहार, हमेशा सबके साथ इक्वल व्यवहार करते, वो उनका भी बहुत सहकार्य मेरे को रहता है हमेशा। और शोलापुर में भी वो अनाज का काम मेरे थ्रू करते रहते, तो आज इधर भी योग आ गया। ये योग बहुत अच्छा योग है, और ऐसे ही योग मेरे को आए, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही अभी जो सब्सक्राइबर आपके उसके 10 गुना पक्का बढ़ेंगे, आपको अनुभव होगा। आप महाराज जी के सानिध्य में आए, जो मेरे को अनुभव आपको पक्का होगा। हमें इन सब युवाओं को भी इसका जरूर अनुभव मिलेगा, और जरूर इनके सब्सक्राइबर 10 गुना होंगे, ये मुझे पूरा गारंटी है। तो आइए चलते हैं परम पूज्य सारस्वताचार्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव, बोलो जयकारा गुरुदेव का। महोत्सव के समापन की ओर बढ़ते सोपान पर पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा श्रमण शाश्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव ने महोत्सव में पधारे संपूर्ण जैन युवा मंडल को नमोकार तीर्थ अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव के प्रचार प्रसार के निमित्त उन्हें उनके अनूठे योगदान को देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्हें मंगल बधाई दी एवं अपने पावन आशीर्वाद से कृतार्थ किया। समाज को, धर्म को, अपनी श्रमण परंपरा को, अपने तीर्थ, अपने मंदिर, अपने मूर्तियों के इस मंगलमयी कार्य को, संरक्षण को गति प्रदान करने के लिए कोई युवा नेतृत्व हमारे बीच में होना चाहिए। जो आत्माएं सोई हुई हैं, जो आलस्य में पड़ी हैं, जो अपना कर्तव्य खो चुकी हैं, वे अब ना अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ना दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। जिनमें कुछ उम्मीदें जागी हैं, जिनमें कुछ करने का भाव विद्यमान है, जो कुछ करना चाहते हैं, करने के इच्छुक हैं, सही मायने में वे शरीर से भले ही थक गए हों, किंतु मन से वे युवा हैं। आज ऐसे युवाओं की हमारे लिए ज़रूरत है। हम यहाँ पर देख रहे थे कि देश भर से हमारे इस युवा शक्ति महोत्सव में बहुत सारे जैन इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर, जिन्हें हम हिंदी में प्रचार प्रसार एवं जैन धर्म की प्रभावना करने वाला कह सकते हैं, ऐसा एक बड़ा समूह आज देश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित है। बड़ी प्रसन्नता है। आप अपने परिवार को संभालते हुए, व्यापार को संभालते हुए, अपने जॉब को संभालते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो कार्य हम साधु नहीं कर सकते, हमारी एक सीमा है, हमारी एक मर्यादा है। हमारा युवा नेतृत्व है, हमारा भी खून का एक कण कण यह कहता है कि हमें जैन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, और हम बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमने मूल रूप में भगवान महावीर स्वामी को और उनके सिद्धांतों को एवं हमारी आगम परंपरा को संरक्षित करने वाले कुंद कुंदाचार्य प्रभृति समस्त आचार्यों को हमने अनुकरण किया है। हमारा भी हर खून का एक कण कण ये कहता है कि जैन समाज, जैन संस्कृति एवं जैन तीर्थ मंदिर और मूर्तियों का, हमारी श्रमण परंपरा का संरक्षण होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे परिवार हमारी समाज के अंग है। हमारा युवा
हमारी समाज का ही नहीं, हमारी देश की रीढ़ है। आज यदि हमारी युवा शक्ति जागृत होगी और युवा यदि सचेष्ट सावधान होगा, युवा यदि अनुशासनबद्ध होगा, समय का पक्का होगा, आचार विचारों से शुद्ध होगा, जो युवा अपना जीवन व्यसन मुक्त रूप से जीता होगा, जो युवा अपने जैनत्व की पहचान बनाए रखने के लिए मांस मटन मदिरा एवं अभक्ष पदार्थों से दूर होगा, जो युवा अपने जैन होने का गर्व करता होगा, वह देव धर्म गुरु के प्रति अकाट्य श्रद्धा करने वाला होगा। हम अपने मंदिर मूर्तियों को, अपने समाज और मुनियों को मिटते हुए देख करके यदि आंख बंद करके पड़े होंगे, मैं उस युवा को जैन युवा नहीं मानता हूँ। हमारा जैन युवा किसी मुनि के मरने और कटने के बाद यदि जागृत हो, हमारा जैन युवा कोई मंदिर मूर्ति टूटने के बाद यदि जागृत हो, वह बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। हम युवाओं ने एक संकल्प के साथ जागृत होकर के एक आवाज़ उठानी चाहिए कि हम अपने मंदिर मूर्ति, अपने क्षेत्र, अपने श्रमणों पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने देंगे। हमारे परिवार की बहनें, हमारे परिवार की बेटियां, हमारे परिवार और समाज का बेटा हम सबका भाई है, हम सबकी बहनें हैं, हम सबकी बेटियां हैं। यदि हमारी बेटियों पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है या किसी कारण से हमारी बेटियों को, बहुओं को यदि कोई बहला करके, बलगला करके, उनके लिए किसी तरीके से मोटिवेट करके हमारे परिवार और समाज की संस्कृति से विपरीत किसी दूसरी संप्रदाय में खींच करके ले करके जाना चाहते हैं, तो हमारे युवाओं को इस समय में जागृत होने की आवश्यकता है। हम एक मूर्ति कम बनाएं, एक मंदिर कम निर्माण करें, चलेगा, किंतु हमारी समाज की एक बेटी या एक बेटा हमारे परिवार और समाज को छोड़ करके किसी दूसरी समाज में जाता हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज आप सबका युवा नेतृत्व सिर्फ हमारे लिए माइक, मंच और माला तक ही सीमित नहीं करना है। आप इस सब चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। आप जितनी तत्परता से सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, उतनी ही तत्परता से हमें अपने पारिवारिक और सामाजिक धार्मिक जिम्मेदारियों के लिए भी हमें जागृत होना चाहिए। आज का दिन बहुत बड़े महत्व का दिन है। हम स्वामी विवेकानंद के नाम पर भले ही युवा शक्ति के रूप में यह दिन मना रहे हों, किंतु स्वामी विवेकानंद के पहले भी हमारे देश में ऐसी अनेक युवा शक्तियां पैदा हुई हैं जिन्होंने धर्म, संस्कृति एवं संस्कारों को बचाए रखने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। चाहे हमारे 24 तीर्थंकर हों, 24 तीर्थंकरों को मानने वाले 1452 गणधर हों, चाहे भगवान वासुपूज्य नेमिनाथ, पारुषनाथ, मल्लीनाथ और महावीर तीर्थंकर हों, ये सभी तीर्थंकर पंचबाल यति के नाम से जो जाने जाते हैं, वे सभी के सभी पंचबाल यति युवावस्था में ही अपने धर्म, संस्कृति, समाज का उद्धार करने के लिए वे घर परिवार छोड़ करके अपने संस्कृति को बचाने के लिए निकल पड़े। भगवान महावीर के पश्चात भी हम लेते हैं तो गौतम स्वामी से लेकर के प्रभृति कुंद कुंदाचार्य तक और कुंद कुंदाचार्य से लेकर वर्तमान संप्रति इस समय पर भी जितने भी प्रभावक आचार्य हुए हैं, वे सब के सब बाल ब्रह्मचारी युवा आचार्य हुए हैं। आप सब युवाओं को ज्ञात होना चाहिए एवं हमारी इन युवतियों को, हमारी बच्ची और बेटियों को
जो आज जैन इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर का काम कर रहे हैं, उन हमारी बच्चियों को, बेटियों को भी मालूम होना चाहिए, बेटा तुम्हारी जैसी उम्र में ही भगवान आदिनाथ की 2 पुत्रियों ने, ब्राह्मी और सुंदरी ने, युवावस्था में संसार को त्याग करके हमारी समाज के लिए आज से करोड़ों 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 वर्षों पूर्व हमें एक अच्छा मार्गदर्शन दे करके गई, मोटिवेट करके गई। चाहे चंदन वाला हो, चाहे सती अंजना, सती सीता या रेवती या अनंतमती आदि जैसी आदर्श महिलाएं हों, बहुत हमारे लिए मार्गदर्शक है। इनको हमें पहचानना चाहिए। आज भी हमारे परिवारों में ऐसी छोटी छोटी ये बच्चियां हैं जो निर्भयता के साथ अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए देश के लिए अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मोटिवेट करने का काम कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बेटियां एक आदर्श के रूप में हमारे मंच के ऊपर आती हैं तो मेरी छाती भी बहुत फूल जाती है। मैं आज की युवा शक्ति में आमंत्रित सभी युवाओं के लिए अपनी सोशल मीडिया से ज़्यादा प्रचार प्रसार नमोकार तीर्थ और पंच कल्याणक महोत्सव का करते हुए इस कार्यक्रम के लिए अति भव्यता प्रदान करें। इन्हीं चंद शब्दों के आशीर्वाद के साथ अपना उद्बोधन प्रवचन यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की।